1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर का नोबेल प्रकाशित होता है जिसका नाम था फ्यूटिलिटी द रैंक ऑफ द टाइटन। इस नोवेल की कहानी थी टाइटन नाम के जहाज के डूबने की। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ठीक 14 साल के बाद इस नोवेल में लिखी कहानी से मिलती जुलती घटना रियल लाइफ में सामने आई, एक बड़े से जहाज टाइटैनिक के डूबने के साथ ही। 15 अप्रैल 1952 को जब न डूबने का दावा किए जाने वाला बड़ा जहाज टाइटैनिक पानी में डूबा तो दुनिया स्तब्ध रह गई। टाइटैनिक जहाज डूबने के बाद अगले दिन अखबारों में ऐसी खबरें छापी गईं कि सभी यात्रियों को बचा लिया गया है। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद इस हादसे की असली खबरें सामने आने लगी, जिससे पता चला कि कई लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकला था। ये जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यूरोप के लिए जा रहा था। 14 अप्रैल रात 11:40 पर यह जहाज एक आइसबर्ग से जा टकराया। आइसबर्ग के टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटा 40 मिनट का समय लगा था और 15 अप्रैल को 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में समा गया था। जब कई साल बाद खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक का मलबा ढूंढा तब उन्हें पता चला कि जहाज डूबने से पहले बीच से टूट गया था। जब टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। अपनी जान बचाने के लिए कई यात्री जहाज से इस पानी में कूद गए थे, पर पानी के इतने अधिक ठंडे होने के कारण ज़्यादातर लोग मारे गए थे। समुद्र में तैर रहे सिर्फ 5 लोगों को लाइफ बोट के जरिए बचाया गया था। टाइटैनिक से आइसबर्ग नज़र आने के सिर्फ 35 सेकंड के अंदर टाइटैनिक इससे जा टकराया, पर अगर सिर्फ 30 सेकंड पहले इस आइसबर्ग के बारे में पता चल जाता तो इतना बड़ा हादसा होने से बच सकता था। क्योंकि जब टाइटैनिक डूबा तब इसमें 2024 यात्री थे और क्रू मेंबर्स भी थे, पर सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया जा सका था। टाइटैनिक इंसानों द्वारा बनाया गया उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। 31 मई 1911 को जब इसको लॉन्च किया गया था तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोगों की भीड़ आई थी। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए आलीशान सुविधाएं थी। उनके लिए टर्किश बाथ, जिम, स्मोकिंग रूम्स, स्ट्रीमिंग रूम्स, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप्स और स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी की गई थी। पर 700 से ज़्यादा थर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए सिर्फ 2 बाथ-टब थे। टाइटैनिक पर ज़रूरत की लगभग हर एक चीज़ मौजूद थी। यहाँ तक कि टाइटैनिक का अटलांटिक डेली बुलेटिन नाम का अपना न्यूज़पेपर था जो हर रोज़ यहीं पर छपता था। टाइटैनिक जहाज उस ज़माने में 7.5 मिलियन $US की लागत से बना था। यानी आज अगर टाइटैनिक जहाज को बनाया जाए तो 200 मिलियन $US के करीब धनराशि खर्च होगी। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 1997 को जेम्स कैमरन की मूवी टाइटैनिक आई थी जिसने कुल 2.2 मिलियन $US की कमाई की थी। यानी इतने पैसे में लगभग 11 टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो सकते थे। लेकिन ये टाइटैनिक पर बनने वाली पहली फिल्म नहीं थी, क्योंकि 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूबा था और ठीक 14 मई 1912 को टाइटैनिक पर पहली फिल्म भी रिलीज कर दी गई थी जिसका नाम था सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक। पर यह एक साइलेंट फिल्म थी। कहा जाता है जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तब इसमें कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जहाज को आखिरी सांस तक संभालते रहे और अंत में इसी के साथ डूब गए। यह ऐसी शांतिकालीन घटना थी जहां बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।